नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। 2024 के सियासी समीकरण तैयार हो चुके हैं। चुनाव में एनडीए बनाम इंडिया होने जा रहा है। एनडीए के पास सबसे बड़ा चेहरा मोदी है, जिनके दम पर बीजेपी 2 बार सत्ता में आ चुकी है। लेकिन इंडिया के दलों के पास ना तो कोई चेहरा है और ना ही कोई नाम जिसके दम पर ये गठबंधन मोदी का मुकाबला कर सके। इसी बीच संभल से एसपी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने ऐसा बयान दिया है जो विपक्षी दलों की एकता पर सवाल उठा रहा है। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि अगर पीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया तो इंडिया गठबंधन में फूट पड़नी तय है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बिना चेहरे से इंडिया गठबंधन मोदी का कैसे मुकाबला कर पाएगा। तमाम सवाल हैं जिन पर सबसे बड़ा मुद्दा में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, मोदी के सामने इंडिया का चेहरा कौन? एक चेहरे पर इंडिया में बनेगी सहमति, चेहरे पर दांव, क्या साथ लड़ पाएंगे चुनाव? घोसी में दिखी सच्चाई, इंडिया में क्या है लड़ाई? मोदी योगी भारी, विपक्ष की केवल तैयारी। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान वो आपको सुनाते हैं। अभी चेहरा घोषित नहीं किया जा सकता, अभी तो देर है जी। और दूसरे, बहरहाल ये मामला किसी एक शख्सियत का नहीं है जी, बल्कि पूरा अपोजिशन इसमें लगा हुआ है कि यूनाइट होकर, और मतलब ये है कि जो फैसला लेगा वो सही भी होगा और सब मानेंगे उसको। इसलिए वक्त से पहले किसी के चेहरे को सामने लाना जो है, इसमें फूट पड़ जाएगी। शफीकुर रहमान जी ने सच बात बोली तो यही बात वो विपक्ष के बाकी नेताओं को भी बता दें। तो उन्होंने ये बोली कि दरार पड़ जाएगी, फूट पड़ जाएगी। दरार पड़ नहीं जाएगी, ना ही फूट पड़ जाएगी। दरार पड़ी हुई है, फूट भी पड़ी हुई है। जितने इंडिया में डॉट डॉट दिखाई पड़ रहे हैं वो सब दरार ही है, वो सब फूट है। वो पूर्ण विराम है। आई के बाद रुक जाता है, फिर मामला है, फिर एन के बाद रुक जाता है। पूर्ण विराम लगाते लगाते हैं तो वो सब अलग अलग आइडेंटिटी हैं, कोई एक साथ मिल नहीं सकते। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये दिखावे के रूप में मिले हैं। और सबसे पहले मेहमानों का परिचय करा दे। आलोक अवस्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर राहुल यादव जी, नेता समाजवादी पार्टी, रोहित अग्रवाल जी, प्रवक्ता आरएलडी, अभिमन्यु त्यागी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। डॉक्टर राहुल यादव जी, बर्क साहब के बयान का मतलब क्या निकाला जाए? ये नसीहत है समाजवादी पार्टी के लिए इंडिया गठबंधन, हालांकि इसे बीजेपी डॉट वाला गठबंधन बता रहा है। सवाल इस बात को लेकर है क्या कोई किसी चेहरे पर अगर कल को ये गठबंधन जाता है और नाम का ऐलान होता है तो फूट पड़नी तय है? ये डर, ये आशंका आपके सांसद साहब जाहिर कर रहे हैं। देखिए राहुल जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि इंडिया जो गठबंधन है ये डेवलपमेंट इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव अलायंस है, और जनता के आदेश पर इसका गठन हुआ है। और जो देश के जो दिग्गज जितने भी नेता हैं, आप देखें तो 4-5 चीफ मिनिस्टर का मैं नाम ले लेता हूं। केजरीवाल है, स्टालिन है, भूपेश बघेल है, अशोक गहलोत जी हैं, हेमंत सोरेन जी हैं, नीतीश कुमार जैसे दिग्गज लोकप्रिय नेता हैं। इसके अलावा कल और परसों की जो बैठक होने वाली है, इससे बीजेपी की हवाइयां उड़ी हुई। अभी पिछले 9 सालों में इनकी रिपोर्ट कार्ड को लेकर अभी तो जनता में जाना है। तो ये चूंकि अभी ये जनता को भ्रमित करना चाहते हैं कि नेता का ये चुनाव करें। अरे भाई, जब सीटें आएंगी, जब चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद हम नेता का चुनाव करेंगे। और अभी हमारे गठबंधन में बहुत सारे ऐसे दल हैं, शिरोमणि अकाली दल है, बहुजन समाज पार्टी है। वो तो नेता वो तो नेता प्रधानमंत्री के लिए चुनेंगे, लेकिन एक चेहरा तो होना चाहिए ना सर। अरे भाई, 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन होना है, इसका सचिवालय दिल्ली में बनना है, और कल परसों में एक संयोजक भी आपके सामने होगा। इसमें इतनी जल्दी और हड़बड़ी क्या है? जब हमने इसका लोगो भी जारी करना है, जब हमने इंडिया अलायंस बनाया है तो हम उसको औपचारिक रूप में घोषणा करेंगे। लेकिन इसको लेकर के जो लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है, और ये लड़ाई सीधे सीधे इंडिया और मोदी के बीच में है। आज बीजेपी अपने हिसाब से जनता का एजेंडा सेट कर रही है। अभी महंगाई में देखें, बेरोजगारी में देखें, शिक्षा में देखें। आपको मैं बता दूं राहुल जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता है, इसको जवाब नहीं दे पाएंगे। 2 करोड़ नहीं, हम जिस पर बैठे हैं उस पर सवाल जवाब करें तो बेहतर होगा। अभिमन्यु त्यागी जी, हमें तो लगता है कि कांग्रेस से बड़ी पार्टी इंडिया में कोई है ही नहीं जो डॉट वाली इंडिया है। हालांकि अब चेहरा आप लोग तय करेंगे, उम्मीदवार भी तय करेंगे, लोगो भी जारी करेंगे, अभी बहुत काम बाकी है। राहुल जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जो इंडिया अलायंस है
वो जो देश की जनता है उसकी आवाज का अलायंस है। देश की जनता की जो ताकत है, उसको ताकत को जो जोड़ के बना है संगठन, जो गठबंधन हुआ है, उसका नाम इंडिया अलायंस है। देखिए, जो देश में जिस तरह से दमनकारी सरकार है, अहंकारी सरकार है, उसको रोकने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए अलायंस बना हुआ है। और इस अलायंस में सब लोग अपनी स्थिति जानते हैं, गठबंधन के दल सभी जानते हैं कि किस स्थिति पे जाकर हम लड़ाई लड़ सकते हैं, कितने दम तक जाके, किस लेवल पे जाकर मुकाबला कर सकते हैं, और कौन कितनी ताकत में है। और मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से 10 वर्षों के शासन में एनडीए अलायंस का, मोदी जी की सरकार में जिस तरह से बुरा हाल हो चुका है देश का, हम ऐसा प्रधानमंत्री देंगे, इंडिया अलायंस ऐसा प्रधानमंत्री देगा जो 30 साल के जो गड्ढे भर गए, इस समय गड्ढे हो गए हैं देश की अर्थव्यवस्था में, उस 30 साल जो पीछे हो गया है देश, उस इतना यूनिक देश कौन को है? 30 साल से भी आगे लेकर आएंगे। इंडिया में इतना यूनिक कौन है नेता? यूनिक आप स्थिति देखें ना, आज चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। 26 दल है, मैं बताना मैं चाहता हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, आपसे तो सवाल कर रहा हूं कि आप में कौन ऐसा नेता है जो सबसे बहुत बहुत लोकप्रिय है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, 26 दल, अभी मीटिंग चालू नहीं हुई है, 28 दल हो गए हैं, अभी एनडीए दलों की बात नहीं कर रहा हूं, एनडीए में भी भगदड़ मचेगा, चेहरा ये हाल होने वाला है, चेहरा। और अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, सबसे पहले संविधान बचाना है, देश बचाना है। अभिमन्यु त्यागी जी, हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि ये तो अपना अस्तित्व बचा रहे हैं, कोई नहीं संविधान बचाना है, न देश बचाना है। अस्तित्व तो ये बचा रहे हैं, जहां एनडीए अलायंस को 2019 में जहां 20 दल थे, वो नीतीश कुमार जी ने जब पहली बैठक करी थी, तब इनके पास कुल 13 ही दल थे। तो इतनी क्या जल्दी आ पड़ी कि 38 दलों की जरूरत पड़ी, जिसमें लेकिन उनके पास चेहरा तो है, उनके पास चेहरा तो है। चेहरा मुद्दों का चुनाव है, मैंने पहले ही कहा, शुरुआत में ये कहा, वॉइस ऑफ इंडिया और पावर ऑफ इंडिया से 14 भी चेहरे पर लड़ा गया, मुद्दों पर चुनाव है, 19 भी चेहरे पर लड़ा गया और वही चेहरा जीता है। भूख पर, रोजगार। रोहित अग्रवाल जी, हालांकि पता नहीं अब इंडिया का हिस्सा आप लोग रहेंगे आने वाले दिनों में, नहीं रहेंगे, लेकिन अभी तक तो है। सवाल यह है कि बस सहयोगी रहेंगे या वाकई कोई है आप लोगों का टर्म्स एंड कंडीशन, कोई शर्त आप लोगों ने रखी है कि हमें ये मिलना चाहिए तब हम साथ में रहेंगे, या फिर जिधर अखिलेश यादव कहेंगे उधर चौधरी साहब चल देंगे? आपके जो सवाल है इसका बेस क्या है? आपने कैसे ऐसे सीधे सीधे आरोप लगा दिया? मैं आरोप नहीं, मेरा सवाल है। टर्म्स एंड कंडीशन रखी है। मेरा सवाल है, ये सवाल नहीं है। तो ये क्या है? अगर हाँ नहीं तो भाई, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या है? नहीं तो आप बताइए ना, आपको इस तरीके से आरोप, मैं तो सवाल कर रहा हूँ, मेरा काम है सवाल करना, आरोप नहीं है, बताएं। आरोप नहीं है। नहीं, हम जब प्रश्नवाचक, जब उसमें क्या, कैसे, क्यों लग जाए ना सर, तो वो सवाल होता है, आरोप नहीं होता। इतना तो पढ़े लिखे आप भी होंगे। क्या क्यों नहीं, क्या क्यों की जरूरत क्यों है? मैं वही तो पूछ, क्या क्यों की जरूरत नहीं, मैं तो सवाल सीधा कर रहा हूँ। अगर आपको देखिए, आपको चुभ रहा, राष्ट्रीय लोकदल, आपको ये बातें चुभ रही है तो चुभे। हाँ नहीं, हमें चुभ रही है, फिर मैं बोलूंगा तो आपको भी चुभ जाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। कुल मिला के नहीं, आप बोल सकते हैं, अपने पैनल पे बुलाया है, आप बोल सकते हैं, पैनल पे बुलाया है तो उस चीज का सम्मान करिए। आप बोल सकते हैं, के लिए तो बुलाया नहीं है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, किधर मैं आपको चौधरी साहब किधर? हमने बिल्कुल मजबूती से बता दिया है कि चौधरी साहब इंडिया गठबंधन के साथ संकल्पित हैं। राष्ट्रीय लोकदल किसान विरोधी एनडीए के साथ कभी नहीं जाएगा। अपने आर्काइव में रख लीजिए, ऑथराइज प्रवक्ता हूं मैं, अपने आर्काइव में इस डिबेट को रख लीजिए। एनडीए के साथ राष्ट्रीय लोकदल कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ये जन विरोधी गठबंधन है एनडीए का, ये किसान विरोधी गठबंधन है, ये युवा विरोधी गठबंधन है। आप देखिए, इंडिया की 2 बैठक के अंदर तो 200 रुपए सिलेंडर पे कम हो गए। अभी आप देखिए, अभी कल वाली बैठक होने दीजिए, उसका पेट्रोल डीजल कैसे तो कह रहे हैं कि 10-12 बैठक और कर लीजिए, मुफ्त हो जाए सिलेंडर। नहीं, बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए, बिल्कुल जनता को मुफ्त मिलना चाहिए। बेसिक सुविधाएं तो जनता को देनी चाहिए, ये तो देश की सरकार की जिम्मेदारी है। रोटी, कपड़ा, मकान, आप ये भी नहीं दे सकते जनता को। पानी, बिजली, इतना भी फ्री नहीं देंगे। एजुकेशन, हेल्थ, ये सब फ्री देना चाहिए जनता को। और जितनी डेवलप्ड कंट्री है उन सब में ये सब कुछ फ्री है जनता के लिए। आप किस देश की कल्पना कर सकते हैं? आप विकास का क्या मतलब समझते हैं? विकास का मतलब ये 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दोगे, वो विकास है? 80 करोड़ लोग आपके देश के अंदर 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगा के खड़े हुए हैं, ये आपके देश का विकास है? तो आपको तो बताना पड़ेगा ना। अगर विकास करना है तो रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब आपको फ्री देना पड़ेगा जनता को।
बहुत अच्छी बात है। जनता को लूट के आप देश का विकास थोड़ी ना कर सकते हैं। 8,000 करोड़ रुपए का एरोप्लेन खरीदेंगे अपने लिए और जनता को लूटते रहेंगे और जनता 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगेगी। आलोक अवस्थी जी विकास की परिभाषा समझा रहे हैं, आरएलडी के नेता। आप लोग तो कुछ किए नहीं, आपका चेहरा फीका पड़ने जा रहा है। इंडिया इतना मजबूत हो चुका है, चेहरे ही चेहरे हैं, लेकिन नाम नहीं बता रहे कोई। देखिए, मैं नाम की लिस्ट में देता हूं आपको। पहली चीज तो ये प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, ये हमारे देश के सांसद चुनने का चुनाव है। रोहित जी थोड़ा सा मेरा नाम आलोक अवस्थी है, आपका नहीं है। प्रधानमंत्री राहुल जी किससे बात करनी हमारे देश के? रोहित से बात करनी है? नहीं, आलोक जी आप बोलेंगे ना, आपसे सवाल किया तो आप बोलेंगे। अब रोहित जी को बोलना है तो बोले। रोहित जी दिखाइए। देखिए, मैं यही कहूंगा, यहाँ पर 3 दलों के नेता प्रवक्ता बैठे हैं। नहीं सर, 3 दल इन्हें ना कहिए। लोकसभा के अंदर आलोक अवस्थी जी 3 दल के नेता नहीं है, ये इंडिया के नेता और प्रवक्ता हो गए हैं। हाँ, ये जो भी I.N.D और I.A के जो है, अभी फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि तीनों लोगों से पूछिए कि आपकी लोकसभा के रोहित जी थोड़ा सा ये कोई सड़क छाप जो है डिबेट नहीं हो रही है। अभी तक तो आप कह रहे थे कि विकास, रोहित जी देखिए, ये विकसित देश, विकासशील देश की परिभाषा बता रहे थे। इंडिया से प्रॉब्लम है, इंडिया में डॉट लगाओ। राहुल जी लगा तो हुआ है। डिबेट आप करना चाहते हैं, आपके इंडिया में डॉट नहीं, आपके इंडिया में डॉट नहीं, कोई डॉट नहीं लगा हुआ। राहुल जी भारत हमारा पूरी तरीके से एकजुट है। नहीं है, दाने हैं और प्रॉब्लम होने लग गई। इनकी स्थिति देख लीजिए, कदम को बचा रहे हैं। पूछिए इनके नेता की जमानतें जब हुई है कि नहीं हुई। छोड़िए, जाने दीजिए आलोक अवस्थी। एक सीट नहीं है आलोक अवस्थी जी, मुश्किल पैदा, इंडिया के नेताओं ने मुश्किल पैदा कर दी। बताइए, 2 बैठक में 200 रुपए कम हो गए, 10-12 बैठक कर देंगे तो आप लोग फिर सिलेंडर देने लगेंगे। अगर छिछोरे लोगों से बात करानी है, नहीं सर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी ना कीजिए आलोक जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न कीजिए। आलोक जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न कीजिए। और रोहित जी जरा शांत हो जाइए। रोहित अग्रवाल जी जरा शांत हो जाइए, जरा शांत हो जाइए। आलोक अवस्थी जी, देखिए राहुल जी, इस चैनल के अंदर अभी आपने कांग्रेस के नेता से बात करी, वो अपने नेता को भी नेता मानने को तैयार नहीं है कि हमारा नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकता है। उनके अंदर इतनी बोलने की क्षमता नहीं। आपने कहा ना कौन चेहरा है आपका, तो कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ इतनी मजबूरी है कि वो अपने नेता को भी नहीं बता पा रहे हैं कि वो उनका नेता है, उनकी पार्टी का। अभी वो घोसी में उपचुनाव चल रहा है। ये जो I.N. जो है, ये I.N.D जो इनका गठबंधन है, समाजवादी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है। ना वहां पर जयंत चौधरी जी गए हैं, ना वहां पर श्रीमान राहुल गांधी जी गए हैं, और ये I.N.D के जो गठबंधन के दल है, एक भी वहां पर जो साथ देने नहीं गया। और आपने देखा होगा कि अभी मुंबई में इनकी मीटिंग होने जा रही है, उसमें राहुल गांधी को नेता मान करके वहां पे पोस्टर लगाए गए हैं। उसमें से आम आदमी पार्टी गायब हो गई, जो कि उस गठबंधन का पार्ट है। तो अभी से ये जो है इतना जो है आपस में वैमनस्यता है। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा, 5 कैंडिडेट प्रधानमंत्री के सामने आ चुके हैं। श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमान अखिलेश यादव, श्रीमान अरविंद केजरीवाल, श्रीमान उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी। ममता बनर्जी भूल गए। को इनकी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बता चुके हैं कि ये प्रधानमंत्री। ममता बनर्जी को भूल गया। ममता बनर्जी की पार्टी, हाँ, उनको मैं भूल गया, मैं माफी चाहता हूँ। तो अब इतने नेता बन चुके, कल की बैठक से पहले घोषणा हो चुकी इनके दलों के नेताओं के द्वारा कि ये हमारे प्रधानमंत्री वो है। तो आप सोचिए, जहां पर एक तरफ देश का बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की निरंतर सेवा कर रहा है, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा है, देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं नहीं होने दे रहा है, देश की जीडीपी आज जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बन चुकी है, देश जो है आज रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है। आलोक अवस्थी, तो आज किस तरह का गठबंधन जो बनेगा, आलोक अवस्थी जी, ये आपको लगता है ना, उनका तो कहना है कि ये तो देश के आवाम की वजह से ये गठबंधन बना है, देश जो चाहता है उस वजह से गठबंधन बना है। ये आवाम लगातार जो है चुनाव के माध्यम से तो आवाम अपना जवाब देगा। चुनाव के माध्यम से जब आवाम जवाब देता है, तो मैं उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता हूं और बाकी भी जो भाई यहाँ पे हैं सब उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं। पूछिए उनकी हैसियत क्या है चुनावों में, उनकी पार्टी की यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें आती हैं लोकसभा की।
आपको पार्टियों के खाते नहीं खुल रहे हैं, आप कैसे लड़ेंगे चुनाव नरेंद्र मोदी जी से? इसका सब घमंड हो गया है, हमें कोई घमंड नहीं है। आपको 3 मोर्चे पर लड़ना पड़ेगा आलोक अवस्थी जी, आपको 3 मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है। राहुल जी देखिए, एक मिनट देखिए सीटों के ऊपर जिस पार्टी के नेता की कोई हैसियत नहीं है, 2012 में आपकी क्या हैसियत है उत्तर प्रदेश के अंदर? डॉक्टर राहुल जी, लेकिन ये बात तो सही है ना डॉक्टर राहुल जी, लेकिन डॉक्टर राहुल जी ठीक है, आप जो कहिए वो ठीक है। मेरा एक सवाल है, आलोक अवस्थी जी ने एक बात सही उठाई, घोसी उपचुनाव कहाँ है बाकी दल? एक ने चिट्ठी लिख दी, एक ने चिट्ठी लिख के समर्थन का ऐलान कर दिया, दूसरे का पता नहीं, तीसरा कहाँ है पता नहीं। उन्होंने तो यही कहा कि सच्चाई तो पता चल रही है इस गठबंधन की। नहीं, ऐसा है कि घोसी के चुनाव में देखिए बीजेपी का एक चरित्र है, महाराष्ट्र में बहुमत में पहले से ही सरकार है, उसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी तोड़फोड़ की। उत्तर प्रदेश में कोई जरूरत नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो घोसी उपचुनाव में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी बस मेहनत कर रही है। नहीं, आप जीतिए, मैं तो आपको बधाई दे देता हूँ, अग्रिम बधाई दे देता हूँ। मेरा कहना है, मेरा जो कहना है डॉक्टर राहुल यादव जी, वाकई ये गठबंधन समाज की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए या संविधान बचाने के लिए है, तो एकता तो दिखानी चाहिए, झूठा ही सही, ये प्यार तो होना चाहिए। आलोक अवस्थी जी के बात का मैं जवाब दे दूं। अभी मोदी जी को ये बता रहे हैं कि काफी इन्होंने काम किया, मैं इसे ये जानना चाहता हूं, अभी आप मोदी जी के था कि 13 लाख लोगों को हमने बीपीएल से ऊपर लाया, जो गरीबी रेखा से। डॉक्टर राहुल जी, मैं क्या बात कर रहा हूं, आप क्या करने लगे? फिर 80 करोड़ को मुफ्त में। मैं क्या कह रहा हूं डॉक्टर राहुल जी, अगर नहीं जवाब दे रहे तो मैं दूसरे प्रवक्ता के पास जा सकता हूं, नेता के पास जा सकता हूं। मेरा सीधा सवाल है, एक मंच पर क्यों नहीं इंडिया के चेहरे? घोसी को लेकर मोदी को लेकर ही सारे घोसी को लेकर आपको मोदी सुनाई, मैं घोसी कर रहा हूं, आपको मोदी सुनाई दे रहा है। घोसी को लेकर मुद्दे को लेकर बिल्कुल एक साथ हैं, और इस देश में मैं मुद्दा नहीं, मैं घोसी उपचुनाव को लेकर कह रहा हूं। अच्छा ठीक है, घोसी चुनाव के बारे में राहुल जी बता दूं, आलोक जी भी यहाँ पर बैठे हैं, इनको भी स्पष्ट कर दूं कि जिस तरह से लोकतंत्र को कुचल करके इन नेताओं ने बीजेपी ने अपने पाले में रख के इनका इस्तेमाल कर रही है, जनता इसका जवाब देगी, और घोसी में जनता खुद चुनाव लड़ रही है। कहाँ से आपको या तो सवाल नहीं समझ में आ रहा है, कांग्रेस या समझ में। ठीक है, एक मिनट, अभिमन्यु त्यागी जी, सवाल इसलिए भी उठ रहा है और उठाया जा रहा है, जायज है। हमें लगता है अजय राय को जाना चाहिए था अखिलेश यादव के साथ मंच पर, जिस तरीके से विधानसभा उपचुनाव के लिए गए अखिलेश यादव, लोगों को संबोधित किया, उस मंच पर रहते अजय राय तो अच्छा लगता कि हाँ वाकई इस गठबंधन में दम है। राहुल जी, समाजवादी पार्टी निसंदेह उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्षी दल है और ये सक्षम है लड़ने में भी। अभी जो ये सीट है ये भी समाजवादी पार्टी के साथ ही रही है। ये बेशक अलग बात है, जोड़ तोड़ छल प्रपंच लालच के सहारे भारतीय जनता पार्टी विधायकों को अपने दल में शामिल करा लेती है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलता है? ये तो सिर्फ महज एक उदाहरण है। इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार गिराई थी। मैं क्या सवाल कर रहा हूँ, आप क्या अभिमन्यु जी जवाब दे रहे हैं? महाराष्ट्र में भी गिराई थी। त्यागी साहब, आप क्या जवाब दे रहे हैं? जो चुनाव आएंगे उसका आप क्या जवाब दे रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ, नहीं आप कहना क्या चाह रही हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दर्शकों को समझ में नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उन्हें मैं लाल किले का सवाल पूछ रहा हूँ, आप ताजमहल का बखान किए जा रहे हैं। कहना चाहता हूँ, मैं तो बात करना चाहता हूँ कहाँ से कहाँ हो रही है महाराष्ट्र में, तो वो मंच क्यों नहीं दिखाई दे रहा है घोषित चुनाव में? जो बड़ा मुद्दा है वो इंडिया अलायंस का है, उसकी जो मीटिंग है वो बड़ा मुद्दा है। छोटे नेता तो भेज देते। ये जो दमनकारी सरकार है इससे कैसे लड़ा जाएगा? आप लोग लड़िए। सिर्फ एक उपचुनाव है और वो समाजवादी पार्टी के पास सीट है। लड़िए आप, निश्चित तौर पे फिर से जीत कर आएंगे, देखा जाएगा। अग्रिम बधाई भी दे देता हूं आपको रोहित अग्रवाल जी, साथ तो देना चाहिए। छोड़े, हम बाकी दलों की बात ना करें, ये तो इंडिया के गठबंधन, लेकिन आप तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव, इसके अलावा उपचुनाव, जिस तरीके से खतौली में, घोसी में क्या है, आप लोग साथ दे रहे हैं अखिलेश यादव का? राहुल जी, कल 2:45 पे मेरा ट्वीट है। माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम आशीष राय जी जनपद मऊ के घोसी विधानसभा
उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी के समर्थन में आज घोसी विधानसभा के अंतर्गत विभिन्न गांव में विभिन्न चौपाल पर लोगों से मिलके उनको जीतने की अपील की और ये रही उनकी फोटो। मेरा ट्वीट है और आलोक अवस्थी दिन भर मेरे ट्विटर को छानते हैं। आलोक अवस्थी सुबह दोपहर शाम इनके पास एक ही काम है, मेरे ट्विटर को देखें और उसके बाद आप ये झूठ यहाँ पे परोसे आ गए। आप देखिए दो प्रवक्ता बोल रहे थे, ये नहीं बोले। और यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको प्रूफ के साथ दिया वैसे ही आलोक अवस्थी की मिर्ची लग गई। सुबह दोपहर शाम रात ट्विटर के ऊपर कितनी लगते हैं आलोक अवस्थी और इनको मेरा ट्वीट दिखाई नहीं पड़ा। अखिलेश यादव जी विपक्ष के बड़े नेता हैं, संगठन घोसी के अंदर कैंप करवाने में जाते हैं, चुनाव में हर जगह जाते हैं। जयंत चौधरी जी क्यों नहीं गए चुनाव में प्रचार? नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आए? नरेंद्र मोदी जी घोसी में क्यों नहीं आए? राजनाथ सिंह क्यों नहीं आए? स्मृति ईरानी क्यों नहीं आए? राजनाथ सिंह कहाँ से सांसद है? अरे नरेंद्र मोदी जी कहाँ से सांसद है? अखिलेश यादव मोदी जी उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं गए? चुनाव होगा, चुनाव रोहित अग्रवाल प्रधानमंत्री है हमारा पद। रोहित अग्रवाल रोहित अग्रवाल छोड़ देते हैं, आप घोसी को छोड़ देते हैं। राजनाथ सिंह जी कहाँ से सांसद हैं? स्मृति ईरानी कहाँ से? लखनऊ अमेठी मोदी तो वाराणसी से है ना, क्यों नहीं आए वो चुनाव में? तो चुनाव किसका हो रहा है? सारे बड़े नेता आएंगे क्या? चुनाव किसका हो रहा है? अरे भाई ये कोई मुद्दा थोड़ी है, चुनाव में कौन सा नेता जाएगा? नहीं हमारी सही बात है, सही नहीं, मैं मान लेता हूँ राहुल यादव जी, मैं मान लेता हूँ। नहीं, मेरा पूछने का तात्पर्य ही इतना था कि एकता कहाँ है? एकता कहाँ है? पार्टियों में एकता कहाँ है? ठीक है, एक मिनट। रोहित अग्रवाल जी अखिलेश यादव जो कहेंगे उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब वही मानेंगे, या जो इंडिया नाम दिया है गठबंधन का उसमें जो तय होगा वो माना जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ तटस्थ है। राष्ट्रीय लोकदल का समाजवादी पार्टी के साथ 2019 से गठबंधन चलता चला आ रहा है। हमारे दोनों नेता पढ़े लिखे हैं, दोनों नेताओं के बीच में एक अच्छी दोस्ती है, एक अच्छी केमिस्ट्री है और एक अच्छी समझ है। नहीं, अभी सामान्य विचारधारा के दल अभी निगम चुनाव में, हाँ, नगर पालिका नगर निगम के चुनाव में देखा गया था एकता, कई जगह से तस्वीरें आई थी। मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कि शायद आपके चैनल पे भी मैं नगर निकाय चुनाव की सफाई दे चुका हूं, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। और मैंने बताया था कि स्ट्रैटेजी के तहत, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। मैं मान लिया, मैं उसको भी छोड़ देता हूँ, मैं मान लिया आपकी बातों को। एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में टिकट तो दिया गया, लेकिन कई चेहरे जो समाजवादी पार्टी के थे वो सिंबल आपका था, लड़े वो, तो क्या ऐसा होगा क्या यहाँ भी? कोई एक भी चेहरा बता दीजिए जो समाजवादी पार्टी का हमारे सिंबल पे लड़ा। नहीं लड़ा है कोई? एक नाम बता दीजिए। कोई नहीं लड़ा? बता दीजिए, आलोक अवस्थी से पूछ लीजिए। आलोक अवस्थी ऐसा नहीं है। कैराना से आपका कौन उम्मीदवार था? कैराना की सीट पर आपका कौन उम्मीदवार था? वो समाजवादी पार्टी के नेता का परिवार नहीं है, वो समाजवादी पार्टी से पहले नहीं लड़े चुनाव। लड़ाई ये स्थिति है, झूठ की स्थिति ये बताइए। कैराना से कौन चुनाव लड़ा था? सिंबल चुनाव समाजवादी पार्टी वहां से उधार चुनाव लड़े, जो समाजवादी पार्टी के बाद सिंबल आप उसको अपना देते हैं और जो है आपके पास खुद कैंडिडेट खुला झूठ बोल रहे हैं आपके चैनल पे। आलोक अवस्थी खुला झूठ बोल रहे हैं। कैराना से नाहिद हसन जी समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़े थे और समाजवादी पार्टी के ही विधायक नाहिद हसन जी कर देंगे तो तलवारें खुला झूठ बोल रहे हैं। आलोक अवस्थी जी जो है, आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कौन सा कैंडिडेट हमारे सिंबल के ऊपर समाजवादी पार्टी का लड़ा है। ये झूठ की दुकान है भारतीय जनता पार्टी, जो आलोक अवस्थी यहाँ पे परोसने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या समाजवादी पार्टी क्या ऐसी खबर तो नहीं आएगी ना 24 में? नहीं आएगी। राष्ट्रीय लोकदल किसानों के लिए समर्पित दल है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। जिस पे सिंबल हमारा होगा उस पे हमारा कैंडिडेट होगा और जिस पे सिंबल समाजवादी पार्टी का होगा उस पे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होगा। और जो जिताऊ सीट होंगी, जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे, उन्हीं पे सिंबल लिए जाएंगे। तो इस तरीके का कोई विघटन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की मतलब लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे नहीं। चुनाव लड़ना मकसद नहीं है, जीतना मकसद है। बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं लड़ेंगे? चुनाव तो लड़ेंगे ही ना। नहीं मतलब चुनाव लड़ने के लिए लड़ाई मकसद नहीं है, जीत मकसद है। जीत मकसद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति दिलानी है जनता को, क्योंकि जनता को भारतीय जनता पार्टी के जुल्मों से बचाना है। आलोक अवस्थी जी, अपनी जो कमजोर सीट है उस पर थोड़ा और निगाह डालिए आप लोग, क्योंकि
जो जिताऊ सीट है वही आरएलडी चाहेगी। देखिए, दहाई नहीं आएगी आलोक। मैं राहुल जी इतनी बात कहूंगा कि 2014 का चुनाव सबने देखा है, 73 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीती थी एनडीए के साथ, और 2019 के 5 साल की सरकार के बाद जो चुनाव हुआ उसमें बसपा के साथ मिलकर के आरएलडी, कांग्रेस और सपा का एक तरीके पूरा एक बड़ा गठबंधन था। समाजवादी पार्टी के पास मात्र 5 सीटें ही रही जो कि उनके पास थी। इनके चाचा, भाई, भतीजे, इनकी पत्नी स्वयं अखिलेश जी की हार गई। लोकदल जी की पार्टी माननीय हमारे जो है बहुत ज्यादा उछल कूद बचाते हैं, रोहित जी हमारे छोटे भाई हैं, इनके दोनों नेता हार गए और वो गठबंधन नहीं जिता पाया है इनको। ये देखिए उस गठबंधन में रह, ठीक है, ये तो मैं समझ रहा हूँ। आज तो मायावती यूपी में हिस्सेदारी समाजवादी पार्टी आरएलडी निभा लेगी, तो फिर कांग्रेस के लिए क्या बचा? अभिमन्यु जी, कुछ बच रहा है आप लोगों के लिए? यूपी में कुछ मिलेगा आप लोगों को? देखिए राहुल जी, कांग्रेस पार्टी के पास हर सीट पर 2 से 3 प्रत्याशी हैं। कांग्रेस आज की पार्टी नहीं है। अगर हम 2009 के उसमें भी देख लें तो 21 सीटें हमारी थी और महज 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। वो अलग बात है, इन लोगों ने मेहनत करी, हम लोग अपना संदेश पहुंचाने में चूक रही, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी गांव-गांव पहुंच रही है। आप तो कह रहे हैं मेहनत की, और दूसरी ओर ये भी कहते हैं झूठ बोलते हैं ये सब। वो तो इनके पास कैडर वाली पार्टी है, इसमें मानने में कोई गुरेज नहीं है। झूठ को पहुंचाने में, झूठ पहुंचाने में, क्योंकि इनके पास कैडर है, झूठ पहुंचाने में इन्होंने मेहनत करी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इन्होंने सत्ता पाने के लिए छल कपट प्रपंच जिस चीज का भी सहारा ले सकते हैं इन्होंने लिया। इन्होंने कहा 15 लाख रुपए देंगे, वो बाद में कह दिया जुमला है। इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, उल्टा इन्होंने रोजगार छीन लिए। इस देश में किसके 53% नौजवान जो 30 वर्ष से कम उम्र के, किसका रोजगार 45 करोड़ नौजवानों ने नौकरी की आस ही छोड़ दी है। नेताओं का जो विधायक बनने का सपना देख रहे थे, जो सांसद बनने का सपना देख रहे हैं। 30,000 एमएसएमई बंद हो गए हैं, करोड़ों रोजगार चले गए। बहुत त्राइमाम है। लोगों ने राशन की लाइनों में लोगों को लगा दिया, 82 करोड़ लोगों अच्छा, ये भारत में लाइन में लगा दिया। अभिमन्यु जी, आपके मुताबिक तो भारत में त्राइमाम है या इंडिया में त्राइमाम है? देखिए, हम कहना चाहते हैं इंडिया अलायंस जो है वो देश की जनता का अलायंस है। वो देश की जो आवाज है, जनता की जो आवाज है, जो पीड़ित है जनता, जो शोषित है, उसकी आवाज है। ये हम दो हमारे दो वाली सरकार है। अगर देश में कहीं खुशहाली देखने को मिल रही है तो सिर्फ हम दो हमारे दो। शोषित और पीड़ित के बीच से आपने एक अब ये हार के डर से 200 रुपए अभी इन्होंने सिलेंडर का रेट बढ़ाया। अभी कह रहे हैं रेल का किराया भी लोग घटाने जा रहे हैं। आज भी आप रेल का किराया भी लोग घटाने जा रहे हैं, लेकिन देश की जनता मांग कर रही है कि आपने 9 वर्षों से जो लूटा है, 4 वर्ष से जो लूट मची है, उस लूट का हिसाब आपको देना है, उस भ्रष्टाचार का हिसाब आपको देना है। जैसे कर्नाटक में आपकी हार हुई भ्रष्टाचार की वजह से, मुंह बंद रखने की वजह से, ऐसी आगामी जो राज्य वाले चुनाव है उसमें भी आप हारोगे। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, जहां जहां भी चुनाव होने जा रहा है वहां हारोगे। और कांग्रेस पार्टी राजस्थान में है, चाहे छत्तीसगढ़ फिर से सरकार बनाएगी। अभिमन्यु त्यागी जी, तो इस हिसाब से तो राहुल गांधी का चेहरा होना चाहिए था इस अलायंस में, इंडिया अलायंस में। देखिए राहुल जी, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैठा हूँ। हर पार्टी का कार्यकर्ता, हर पार्टी नहीं, आपको लगता क्या? मैं चलिए छोड़ देता हूँ कि उसके दल के मुखिया जो है, उसके दल के जो लोकप्रिय व्यक्तिगत रूप से देश के प्रधानमंत्री बने। रोहित जी भी चाहेंगे कि जयंत चौधरी जी बने, हमारे यादव जी भी चाहेंगे कि अखिलेश मतलब आप चाहते हैं ना अभिमन्यु जी? देखिए, इसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अभिमन्यु जी आप चाहते हैं, गठबंधन का एक स्वरूप होता है, एक डिसिप्लिन होता है। जो गठबंधन में तय होगा वो देश का प्रधानमंत्री होगा। लेकिन जिस तरह से इन्होंने गड्ढे बना दिए पूरे देश में, डॉक्टर राहुल यादव जी, 30 वर्षों को, हालांकि 24 में चुनाव होगा, उससे पहले क्या को भरने का काम इस इंडिया अलायंस की क्या, इस इंडिया अलायंस की क्या लिस्ट भी आ गई? कैबिनेट भी तय हो गया क्या? प्रधानमंत्री करेंगे, कैबिनेट भी तय हो गया? नहीं, ऐसा है कि इंडिया को लेकर के ज्यादा भ्रम की जो स्थिति बनी है, खासकर आलोक जी ने अभी उत्पन्न कर दी। इंडिया में जो है 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑलरेडी बनाई जानी है और उस सीट के बंटवारों को लेकर वो काम करेगी। सीट के बंटवारों को लेकर न कोई झगड़ा है, न कोई उलझन है और न किसी तरह का किसी के अंदर कोई भ्रम है। तो सीटों के बंटवारों को लेकर के इंडिया के नेता मिलकर तय कर लेंगे। मैंने पहले कहा कि देश के जितने जनप्रिय लोकप्रिय नेता हैं ऑलरेडी इंडिया में हैं और वो मिलकर के तय कर लेंगे, अपना संयोजक तय करेंगे और समय आने में प्रधानमंत्री का मेरा एक सवाल है राहुल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आलोक जी ने जिस तरह से बखान किया सरकार का,
आज हमारे देश में जो धीमी अर्थव्यवस्था है इसका कारण मोदी जी है। वो ठीक है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ सर, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विकास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप बताएं कि किसानों की आय दुगनी हुई नहीं हुई? वो छोड़ दीजिए। राहुल यादव जी ठीक है, राहुल यादव जी एक सवाल आपसे, ये देखिए बड़ी पार्टी है आप, विपक्ष की समाजवादी पार्टी, जयंत चौधरी आपके साथ हैं, आरएलडी यानी कि, तो ऐसे में कैसे मान ले कि कांग्रेस जो चाहती है सीट उसे मिल जाएगी, या नीतीश कुमार बोल दिए कि एक आख सीट हमें चाहिए भैया हमें दे दो, ममता बनर्जी ने कहा एक आख सीट हमें चाहिए तो दे दो, शिवसेना ने कहा एक आख सीट दे दो, जो उद्धव वाला गुट है कि हमें दे दो, तो कैसे ये मतलब मुनासिब कैसे होगा? क्या बातचीत से हल हो पाएगा या बैठेंगे हम लोग बात करने के लिए? सारे नेतागण जनता के मुद्दों को लेकर के एकजुट हुए हैं, कोई इसमें भ्रम या किसी तरह की आपस में कोई उलझन नहीं है, सारे एकजुट होकर सीट के बंटवारे को तय करेंगे और सीटों पे जो हारने के अंतर है, हर आपका जमीन आपकी बंटवारा समीक्षा हमने करके हम सीट के बंटवारे को तय करेंगे और इसके लिए जमीन आपकी है और उस पर कोई फसल लगाकर काट ले जाए, ये भी सही है क्या? अरे भाई इससे पहले भी सीट के बंटवारे होते रहे और अभी नहीं तो यही के दल थे ना, दलों के साथ इनको भी तो बंटवारा करना है, ये कैसे करेंगे? तो कई दल ऐसे हैं। नहीं मेरा सुनिए, देखिए मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, देखिए मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, यहाँ एसबीएसपी को दे देंगे, वो अपना दल इसको दे देंगे। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि बिहार की कोई पार्टी आ जाए, पश्चिम बंगाल की कोई पार्टी आ जाए, साउथ से कोई पार्टी आ जाए कि भैया हमें उत्तर प्रदेश में सीट चाहिए, देंगे क्या आप लोग? भाई देखिए ऐसा है कि इंडिया का एजेंडा साझा एजेंडा है, इसका लोगो भी कल बनेगा, इसके उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है, डेवलपमेंटल इंक्लूसिव, तो इस आधार पर जहां भी सीट बंटवारे, देश तो 47 के बाद से ही विकास हो रहा है देश में, तय करेंगे। सीट को लेकर के कोई खींचतान नहीं होगी, खींचतान होगी बीजेपी में, बीजेपी करती है, बीजेपी के अधिकतम जो उनके अलायंस के जो दल हैं वो अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। इंडिया की खबर कम आलोक जी और एनडीए की खबर ज्यादा है राहुल जी को। देखिए यही तो विडम्बना है, इनका एजेंडा क्या है, इनका नेता कौन है ये नहीं बता पा रहे हैं। आज इतनी बड़ी डिबेट आपसे देर से पूछ रहे हैं, इनके पास कोई नेता भी नहीं है जो बता पाए, इनके पास क्या नीति है ये पता नहीं है इनके पास, और नियत भी नहीं है इनके पास कि जो है ये समाजवादी पार्टी के नेता पूछिए राहुल जी से, क्या आपके चारों को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्या ये त्यागी जी कहते हैं क्या इस गठबंधन का, अपने गठबंधन का जो घमंडिया गठबंधन है इसका नेता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो ये बोल नहीं पाएंगे अपने नेता के बारे में कि वो चुनाव लड़ेगा, तो निश्चित रूप से वहां पर पूरा सब छिन्न भिन्न है, स्वार्थ की लड़ाई है, अंधों के अंदर जो है अंदरों से तलवारें खींची हुई है, क्या कौन गर्दन काटेगा सबके सामने आ चुका है, और इसके पहले भी इस तरह के गठबंधनों का बहुत बुरा हाल हुआ है, 1.5 साल 2 साल से ऊपर ये गठबंधन नहीं कर पाए। अब यहाँ पर एक टिकाऊ आपके पास सामने पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी जैसा जो है एक गरीब का बेटा। लेकिन एक बात है डॉक्टर राहुल यादव जी, मुझे जो लग रहा है, हालांकि ये हो सकता है कि पहले कहना सही नहीं, लेकिन इस गठबंधन में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फायदा जरूर हो जाएगा। जी फायदा होगा, अच्छी बात है। नहीं गठबंधन में सारे साथ हैं, और अभी देखिए समाजवादी पार्टी ने सत्ता के लिए कभी कोई सत्ता के लिए राजनीति नहीं की। आप देखिए 2008 में न्यूक्लियर डील में और 2009 में 206 सीटें कांग्रेस के पास थी, जब चाहती सरकार में शामिल हो सकती थी पार्टी। लेकिन बाहर से सपोर्ट कहा किसको सपोर्ट किया, छोड़ दीजिए, राजनीतिक इतिहास भारत का कहाँ कितना महत्वपूर्ण रहा सब जानते हैं। चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। माफी के साथ रोकना चाहते हैं, हालांकि इंडिया बनाम एनडीए जिस तरीके से हो रहा है, सवाल ये कि बीजेपी लगातार कह रहे कि बारात तो तैयार है, दूल्हा कौन, उसे लेकर मुंबई में हालांकि बैठक होगी, बहुत कुछ तय किया जाना है, बहुत कुछ क्या रणनीति होगी ये भी साफ नहीं। लेकिन घोसी उपचुनाव की अगर बात की जाए तो बाकी दल कहां, वो चेहरे कहां, केवल अखिलेश यादव लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी से, जो साथी हैं उत्तर प्रदेश में उनके चौधरी साहब वो कहां, क्या यही सच्चाई है या आने वाले दिनों में क्या वाकई खींचतान इंडिया में होगी, या फिर इंडिया वर्सेस एनडीए जिस तरीके से कहा जा रहा है ये जंग दिलचस्प होगी। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।